भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो व्यक्ति विशेष से निर्भर नहीं करते हैं, सरकारें किसी की भी हों, लेकिन दोनों मुल्कों के ऐतिहासिक पुराने संबंध हैं। लेकिन जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनको मेरी शुभकामनाएं। श्री ट्रंप जी के जीतने पर उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ उत्तर प्रदेश की तरफ से। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है, इसलिए अमेरिका की लीडरशिप क्या है उससे सारी दुनिया पर प्रभाव पड़ता है, हम पे भी पड़ता है। देखिए, किसी भी देश में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका जो भी वो निर्णय लेते हैं उसका सबको सम्मान करना चाहिए। एक चुनाव में एक व्यक्ति जीत कर आए हैं और भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो व्यक्ति विशेष से निर्भर नहीं करते हैं, सरकारें किसी की भी हों, लेकिन दोनों मुल्कों के ऐतिहासिक पुराने संबंध हैं। हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है और हम लोगों ने जो देशों के संबंध बनाए हैं वो इस पर निर्भर नहीं करते हैं कौन दल जीतेगा। लेकिन जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनको मेरी शुभकामनाएं और जो तमाम चुनौतियां हैं उसका वो सामना कर पाएंगे और भारत और अमेरिका के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं उस पर वो सकारात्मक रुख रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। हम लोग सबका मान सम्मान करते हैं, चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी बैकफुट पर है और ये सभी जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर श्री ट्रंप जी के जीतने पर उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ उत्तर प्रदेश की तरफ से। और जिस ढंग से अमेरिका का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत रुचि लेकर के समाचार माध्यमों से देखा और मैं बहुत बहुत बधाइयाँ उन्हें देता हूँ। कोई चुनकर आती थी तो मुझे और भी ज्यादा आनंद होता था, लेकिन लोकतंत्र में जिसको बहुमत मिलता है वही चुनकर आते हैं। तो माननीय डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए हैं, जरूर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, मेरी ऑल इंडिया की रिपब्लिकन जनता की तरफ से मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और भारत और अमेरिका के संबंध जो है ये आज भी बहुत अच्छे हैं, आगे भी और भी ज्यादा मजबूत हो गई और दोनों देशों में मतलब जो गिव एंड टेक की पॉलिसी है उसके मुताबिक हम आगे अच्छी तरह बढ़ते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वहां की जनता ने अपने राष्ट्रपति को चुना है, वो तो उनका मत है, वो जो चाहें। लेकिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है, इसलिए अमेरिका की लीडरशिप क्या है उससे सारी दुनिया पर प्रभाव पड़ता है, हम पे भी पड़ता है। हमारे अपने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं फंडामेंटली मानता हूं कि जिस तरह हम अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका को भी हमारे में इंटरेस्ट है और इसमें चाहे ट्रंप या कमला हैरिस जीती, जो भी होता उनको भी हमारे में इंटरेस्ट होगा। ये फंडामेंटल पॉइंट है। अगर ये बात हम बिल्कुल समझ जाएं और सीख लें तो ये देखेंगे कि इसके बाद जो काम करने की जरूरत है उनका भी इंटरेस्ट है, सिर्फ हमारा ही इंटरेस्ट नहीं है और वो इंटरेस्ट बना रहेगा। कई एरियाज होंगे जहां पर पेचीदियां होंगी, जहां पर मुश्किलात होंगे। ट्रेड एक वो एरिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि टैरिफ्स बढ़ाएं, आपका ट्रेड बैलेंस उनके फेवर में हो, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें होंगी। माइग्रेशन का इशू है, ये इसको हमको अंडरस्टेट नहीं करना चाहिए। लेकिन कई और इशूज हैं जिसमें वो बहुत स्ट्रांग है। वो चाहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अमेरिका की बलबूता भी चाहते हैं। हमारे एरिया में चीन है, उसका बलबूता हमारे साथ वो सीधा टक्कर का सवाल है। चाहे हम लोगों ने काफी रिसेंट टाइम्स में कोशिश की है उनके साथ समझौते वगैरह करने की, लेकिन हम मानते हैं कि अगर वो इस तरह लीन करें ठीक तरह तो उससे जियोपॉलिटिक्स में भी फायदा होगा। तो मैं ओवरऑल मानता हूं कि इस जीत के लिए भी भारत के लिए फायदा है। अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस भी जरूर होंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज होंगे और हम वेल प्लेस्ड हैं अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेने के।